गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इस वीडियो में आकाश के AIATS टेस्ट का फिजिक्स पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, एवरेज स्पीड का, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है प्लेन का 2D एंड यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन करेंगे और ग्राफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कार मूव फ्रॉम P टू T along the path PQRST। ठीक है, PQRST, ठीक, इसे मूव कर रहा है, तो इसमें बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। ठीक, बोल रखा है कि P टू T जा रहा है, एक कार यहाँ P से स्टार्ट हो रहा है, T तक जा रहा है। अब पाथ कौन फॉलो कर रहा है? PQ, देन R, देन S, देन T। ठीक, इन सब का P से Q के बीच का 8 किलोमीटर दे रखा है, Q से R तक, R के बीच का जो डिस्टेंस है 4 किलोमीटर है, R से S का 4 किलोमीटर है, एंड देन S से T का 1 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें हमें ये वाला पाथ बताना, P से T तक का ये वाला पाथ, मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हम ये इस पे करते हैं, P से T तक का ये जो डॉटेड लाइन है, इसका डिस्टेंस, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक, इस P से स्टार्ट किया, ऐसे मूव किया, P से देन Q गया, Q से कितना गया? R आया, R से देन S आया, S से T तक पहुंचा। अब इस जर्नी में पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, P है, ये इनिशियल यहीं से तो स्टार्ट किया है इनिशियल, यहाँ पहुँचा है T पे, फाइनल पे। ठीक, तो ये निकालना है हमें। तो ये 1 किलोमीटर दे रखा है, ये तो ये 1 किलोमीटर, P से R तक का डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। इट मीन्स कि इसमें ये 1 हो गया, तो ये कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो 3 हो गया ना, 4 में से एक यहाँ तक तो 1 किलोमीटर हो गया, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक, और ये बोल रहा है P से Q तक के बीच का जो 8 किलोमीटर है। ठीक, तो ये 4 किलोमीटर ये हो गया, तो ये कितना हो गया? ये भी तो 4 किलोमीटर होगा। ठीक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देखें, ऑप्शन देखें तो 5 किलोमीटर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड तो अपन हो जाएगा आंसर इसका। तो इसके साथ में दिया 37 डिग्री से 37 डिग्री दे रखा है साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल पॉइंट पे ये P है। ठीक, तो ये P पे है, P पे अपन ऐसे बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस से हो गया, ये एक्स एक्सिस है, तो ये नॉर्थ में है कि नहीं? ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ। ठीक, और ये P से T तक का वेक्टर कौन बन रहा है? यही तो वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर बन गया। ये 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो क्या यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये P पॉइंट हो गया, P पॉइंट, यहाँ से ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ऐसे ही तो बना रखा है, यहाँ से P स्टार्ट किया, P से T तक ये वेक्टर ये बना है। ठीक, वैसे डॉटेड बना लेते, तो ये T हो गया। तो इसमें क्या देखा? P से ये पॉइंट मान लेते हैं अपन, M कोई पॉइंट है, P से M तक का कितना? 4 किलोमीटर, मीन्स ये M हो गया, तो ये 4, और M और T के बीच में 3 है, 3, तो ये हो गया 5। ठीक, अब ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? ये वाला कितना होगा? 37 होगा। tan थीटा से निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस से, तो ये हो गया 37। ओके,
37 डिग्री हो गया। और ये 37, ये हमेशा जो वेक्टर का जो एंगल होता है, ये ध्यान रखना आप कि वेक्टर का जो एंगल होता है हमेशा एक्स एक्सिस से ही लेते हैं, हमेशा एक्स एक्सिस से लेंगे। तो ये न कि ये वाला एंगल नहीं लेंगे, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस से है, तो एक्स एक्सिस वाला लेंगे। तो ये तो 37 डिग्री हो गया। और ये साउथ और नॉर्थ, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ और ईस्ट, इधर तो ईस्ट है तो ईस्ट। और जो साउथ ईस्ट लिखते हैं तो पहले लिखेंगे किसी भी क्वाड्रेंट में हो तो वाई डायरेक्शन वाला, ठीक है। वाई डायरेक्शन में इधर इस वेक्टर, ये वेक्टर इधर है तो वाई डायरेक्शन में साउथ है, तो साउथ पहले लिखेंगे फिर ईस्ट, ना कि ईस्ट और साउथ लिखेंगे। तो साउथ देन ईस्ट, ऐसे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ ए बॉडी ट्रेवल विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग हाफ ऑफ द टाइम, ठीक, हाफ टाइम कितना चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, एंड विद 6 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग रिमेनिंग हाफ, देन एवरेज स्पीड क्या होगा। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है कि एक कोई बॉडी है, यहाँ से स्टार्ट हुई और इसका स्पीड कितना रहा है यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हाफ टाइम तक, और हाफ टाइम तक कितना गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये मतलब कि इसको बात कर लेते हैं t/2 टाइम कितना गया यहाँ तक, या t/2 टाइम तक कितना गया 4 मीटर पर सेकेंड से, और t/2 नेक्स्ट t/2 कितना गया 6 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें बताना हमें एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो यहाँ का ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये तो टाइम दिया t/2 में 4 मीटर पर सेकेंड से चला है, तो ये तो टाइम दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड रहा है t/2 टाइम लिया यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में, इसका सी। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड डिस्टेंस अपन टाइम होता है, तो स्पीड इंटू टाइम, इट मीन्स 4 इंटू t/2 टाइम, इट मीन्स 2t टाइम लगा, 2t डिस्टेंस, ये डी का वैल्यू हो गया। यहाँ पे d1 मान लेते, यहाँ पे d2 कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो 6 स्पीड है, टाइम कितना है t/2, इट मीन्स 3t डिस्टेंस लगा, डिस्टेंस चला, ठीक। तो अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ये d1 प्लस d2, तो d1 प्लस d2 टोटल डिस्टेंस हो गया, और टाइम कितना हो गया, ये टाइम t/2 प्लस t/2, ओके। तो d1 कितना दिए हो गया 2t प्लस d2 कितना हो गया 3t अपन ये t सब सेम है, कैपिटल स्मॉल में आप कंफ्यूज मत करना, कैपिटल ही टी है, ये भी कैपिटल ही टी है, तो मैं लिख दिया हूँ इसे। तो ये t/2 प्लस t/2 कितना हो गया t/2 ये कितना आ गया 5t/t कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड जो एवरेज आया 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है, पार्टिकल वैल्यू एक्स इक्वल टू 2t², वाई दे रखा है वाई इक्वल टू 3t, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1, ठीक। एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है, एक्स कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 2t², ओके। वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है 3t। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, ठीक। तो एक बार इसको
एक्स कोऑर्डिनेट को एक बार डिफरेंशिएट करें तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी आ जाएगा, तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना आ जाएगा 4t। ठीक, अब वेलोसिटी इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 4। इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्स वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो ये आ जाएगा। अब बोल रखा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, टी इक्वल्स टू, ये सब कितना पे निकला है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। ठीक, तो टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड में वाई एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना हो गया 4। ठीक, एक्स डायरेक्शन टी इक्वल्स टू 1 पे क्या है, वी एक्स कितना आ गया 4 आ गया, और वी वाई तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, तो वी वाई कितना हो गया, वी वाई हो गया 3। इट मीन्स कि ऐसे है, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इधर 4 मीटर पर सेकेंड है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इधर है 3, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट तो ये 3 हो गया ये, तो रिजल्टेंट यही तो होगा ये वेक्टर कितना हो 5 हो गया ना। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो हो गया, वेलोसिटी हमेशा रिजल्टेंट लेते हैं, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के जो रिजल्टेंट, तो वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 5 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर एक ही में दे रखा है, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट होगा। अब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन 4 है, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है, तो इसमें रिजल्टेंट लेंगे फिर भी 4 ही आएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वेलोसिटी 5 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड with initial velocity 25 meter per second, okay, for it motion during third second, motion during third second के बारे में पूछा है कितना जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो इसमें थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बताना है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि ऐसे कोई पार्टिकल को फेंक दिया गया यहाँ से 25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 25 मीटर पर सेकेंड से इसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, इसका ये मैक्सिमम हाइट तक गया। ठीक, तो बोल रहा है कि अब कि थर्ड सेकेंड में कितना, मतलब कि उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं कितना सेकेंड पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा कितना मिनट में, तो मैक्सिमम हाइट को निकालने के लिए कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट का टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा, टाइम मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का मैक्सिमम हाइट पे ये हो जाएगा 2.5 सेकेंड। ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीधा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 25 माइनस 10, और ये t निकलना है, तो t का वैल्यू कितना आ गया 2.5 सेकेंड। ठीक, 2.5 सेकेंड, सेकेंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। ठीक, तो अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो यू स्क्वायर बाई 2g होता है मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। यू कितना देगा 25 का स्क्वायर अपन 2 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा 31.25 मीटर। ओके, इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है, ये मैक्सिमम हाइट का जो डिस्टेंस है ये कितना है 31.25 मीटर। ठीक, 2.5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच जा रहा है, हमें बताना है कि 3 सेकेंड में कितना जाएगा, तो मतलब कि 2 सेकेंड में कहीं यहाँ तक पहुँच रहा होगा, यहाँ तक पहुँच रहा होगा ना,
तो मैक्सिमम हाइट तो 31.255 मीटर है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2 सेकेंड में कितना चला होगा, 2 सेकेंड में कितना चला होगा, उसको निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। 2 सेकेंड में कितना दूर तक गया, तो टी एस इक्वल टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, तो स्पीड कितना है 25 इंटू 2 माइनस ये 5 और 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 50 हुआ ना, -4 20, ये कितना आ गया 30 मीटर। ओके, इट मीन्स ये 30 आ गया 30 मीटर। तो ये 30 इसमें से ये माइनस कर देंगे इतना में से, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.25। ठीक, अब ये 2 सेकेंड में यहाँ पे गया और ये कितना में 0.5 सेकेंड में यहाँ ऊपर गया। ठीक, तो लास्ट का 0.5 बचा, 3 सेकेंड में बचा ना, 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड के बारे में बताना है, थर्ड सेकेंड के बारे में। तो 2 सेकेंड तक तो यहाँ पे पहुँच गया, और जो आधा सेकेंड है, हाफ सेकेंड बचा, तो उसमें ये ट्रेवल किया इतना 1.25। हाफ ही सेकेंड में जितना 0.5 सेकेंड में जितना इतना गया है 1.25 गया है, उतना ही नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में उतना ही नीचे आएगा, यहाँ पे इसी पॉइंट पे उतना ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट टी का वैल्यू 0.5 सेकेंड होगा नेक्स्ट, उसमें ये उतना ही आएगा 1.25 मीटर। इट मीन्स कि थर्ड सेकेंड में टोटल कितना चला, इतना और प्लस इतना, तो डिस्टेंस कितना हो गया थर्ड सेकेंड में 1.25 मीटर प्लस 1.25 मीटर, इट मीन्स 2.5 मीटर। ठीक, और थर्ड सेकेंड 2 सेकेंड तक तो यहीं था, थर्ड सेकेंड में यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आ गया। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 0। ठीक, तो ये इट मीन्स इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल 30 मीटर, नहीं, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 2.5 मीटर, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट 2.5, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द वैल्यू 0.005। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, और डेसिमल जब लगा रहता है तो जो नॉन जीरो वैल्यू है 5, उसके पहले जो भी जीरो आया था वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो इसमें ओनली सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा, क्योंकि इसमें नॉन जीरो डिजिट एक ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, if the relation between the particle रिलेशन दिया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन इतना दे रखा है, देन द टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 0। ठीक, बोल रहा है कि टाइम कितना टाइम पे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 0 हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन क्या देगा, एस इक्वल्स टू 2t³ प्लस 3t² प्लस 2t प्लस 8। ठीक, ये दे रखा है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी कितना आ जाएगा, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगा 6t² प्लस 6t प्लस 2। ठीक, एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे तो ये 12t प्लस 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 6। ठीक,
ये एक्सेलरेशन आ गया। अब बोल रहा है कि टाइम एट विच एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। टाइम हमें बताना है जिस पे एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का जीरो हो जाए, मतलब कि जीरो एक्सेलरेशन को ही जीरो कर दें। यदि इस वैल्यू को हम जीरो कर देते टाइम आ जाएगा। टाइम इसको जीरो कर देते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हैं, तो 12t प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो। तो t इक्वल्स टू कितना आएगा, -0.5 सेकेंड। ठीक, माइनस में आ रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कोई भी स्टूडेंट रहेगा तो पहला ऑप्शन 0.5 देखेगा, 0.5 आ रहा है, पहला ऑप्शन टिक कर देगा, जबकि पहला ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि टी इक्वल्स टू -0.5 सेकेंड आ रहा है। तो 0.5 माइनस का मतलब इट मीन्स ये डजेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कि इस पूरे जर्नी में जो एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का जीरो नहीं होगा। माइनस कभी भी इक्वेशन में सॉल्व करते समय टी का वैल्यू माइनस में आ रहा है तो ये वैल्यू हम लेते नहीं है, इट मीन्स कि ऐसा होगा ही नहीं। तो जो फोर्थ ऑप्शन है, एक्सेलरेशन कैन नेवर बी जीरो इन द केस, एक्सेलरेशन कभी नहीं जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, न कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द लीनियर मोमेंटम पी दे रखा है, ठीक है, एरिया ए एंड टाइम टी आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एनर्जी हैज डायमेंशन फार्मूला कितना होगा। ठीक है, तो हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, एम बी होता है, एम बी। ठीक, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम एल टी -1। ठीक, ml/-1। एरिया का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एरिया का डायमेंशन m, इसमें तो m तो होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो l स्क्वायर। ठीक, और टाइम को पता ही है t। ठीक, अब एनर्जी का पता होता है कि क्या होता है, ml/t-2। ओके, अब इसको कैसे करेंगे, अब सीधा ऑप्शन वाइज जाएंगे। सभी ऑप्शन में पी, एक में पी स्क्वायर दिए रखा है सभी, लेकिन और सभी में पी है। ठीक, तो पी बना लेते हैं, तो पी मोमेंटम ml/t-1, m एक ले लेते हैं इसका, इसमें से एक l लेते हैं, एक l ले लेते हैं, और एक यहाँ से ले लेते हैं -t-2 है तो -1, t-1 ले लेते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं, देखिए m एक l और यहाँ से एक t-1 एक l, ये t-1। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, ml/t-1 को क्या लिख सकते हैं, p, ये p हो गया, और ये l बचा, एक t-1। ठीक, तो एक टी होता है, तो टी का -1, तो ये t-1 हो गया, और l एक ही है, तो एरिया का मतलब स्क्वायर होता है, तो इसका 1/2 कर देंगे, तो a के पावर 1/2 कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा p a के पावर 1/2 t के पावर -1, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये सही बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो, जितना नॉन जीरो डिजिट होगा, नॉन जीरो ना हो, जीरो को छोड़ा के जितना डिजिट होगा 1 से लेकर 9 तक, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सही, ऑल जीरोज अपीयरिंग बिफोर 2, ऑल जीरो अपीयरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बोल रहा है कि ऑल जीरो जो भी है बिटवीन 2 नॉन जीरो इज सिग्निफिकेंट, जैसे 1 0 0 1 लिख ले, तो इसके बीच का जो जितना ये जीरो है, 2 जीरो, दो जीरो है, तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये भी बात सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का दे रखा है, इक्वेशन v = kS², देन एक्सेलरेशन वर्सेस एस ग्राफ पूछ रखा है। तो क्या करेंगे,
ये क्वेश्चन नंबर 9 के वेलोसिटी क्या दे रखा है, वेलोसिटी इसका टू के एस स्क्वायर दे रखा है। ठीक, तो एक्सेलरेशन का हमें पूछा है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कितना होगा। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये इक्वेशन दे रखा है। तो एक्सेलरेशन क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स जानते हैं, होता है डी बाई डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो बस एक्स की जगह एस लिख सकते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, वी डी वी बाई डी एस। ठीक, अब यहाँ पे जो है वी का वैल्यू क्या दे रखा है, के एस स्क्वायर, और डी वी बाई डी एस निकालें, इसका वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। तो डी वी बाई डी एस क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दे तो टू के एस हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू ये, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v क्या है, v क्या है, के एस स्क्वायर, ठीक, इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ से टू के एस, एक्सेलरेशन कितना आ गया, इसके के स्क्वायर और एस के पावर क्यू, तो ये आ गया। मतलब डायरेक्टली एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस क्यू। तो कौन वाला होगा, पैराबोला होगा। क्यू आ रहा है, स्क्वायर हो या क्यू हो, स्क्वायर हो या क्यू हो इक्वेशन में, तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला कौन होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, किधर खुलेगा उसका मुंह, पैराबोला का किधर खुला, पैराबोला का मुंह उधर खुलेगा जिसका पावर कम होगा। तो इस इक्वेशन में जो ये निकाले एक्सेलरेशन का पावर कम है ना, पावर कम है, और डिस्प्लेसमेंट का जो पावर है 3 है, 3 डिग्री है, तो जिसका पावर कम रहेगा उधर खुल जाएगा। इट मीन्स एक्सेलरेशन के साइड में खुलेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है।